कहूंगी कि इस वक्त भक्तों के अंदर कितना उत्साह है। देखिए, सुबह 9:30 बजे धार्मिक अनुष्ठान शुरू हो गया था। लगभग एक घंटे तक भगवान का अभिषेक हुआ, जिसमें दुग्ध, इत्र और सरयू के पवित्र जल से अभिषेक किया गया। इसके बाद भगवान का श्रृंगार का दौर शुरू हुआ। 1 घंटे तक भगवान का श्रृंगार किया गया, उन्हें नवीन वस्त्र धारण कराया गया। ठीक 11:30 बजे भगवान रामलला को 56 व्यंजनों का भोग लगाया गया और दोपहर 12 बजे महाआरती के साथ अब सूर्य तिलक शुरू हो चुका है। जो भी लोग राम मंदिर में दर्शन करने पहुंचे हैं, वो रामलला के इस भव्य नजारे को अपने आंखों में, अपनी स्मृतियों में कैद कर लेना चाहते हैं। ये एक ऐसा ऐतिहासिक पल है जब रामलला का भव्य महल पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो चुका है और इसके साथ ही 19 वर्षों तक के लिए अब वैज्ञानिकों ने ऐसी व्यवस्थाएं की है कि राम जन्मोत्सव के मौके पर रामलला के ललाट का सूर्य तिलक लगातार सूर्य भगवान करते रहेंगे। तो ऐसा कहा जा सकता है कि आज का जो दृश्य है वो राममय है। अयोध्या अपने आराध्य के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रमों में सराबोर है। फिर राम मंदिर ही नहीं, अयोध्या के प्रत्येक मठ, मंदिर, हर घर में भगवान रामलला का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, जिसकी धूम अब आपको नजर आने लगी होगी। उत्साह इतना कि घंट घड़ियाल, ठीक दोपहर 12 बजे घंट घड़ियाल के बीच में भय प्रकट कृपा दीन दयाला कौशल्या हितकारी की स्तुति हर मठ मंदिरों में गूंजी और ठीक 12 बजे भगवान के जन्मोत्सव के बाद अब राम मंदिर में भगवान के सूर्य तिलक का कार्यक्रम चल रहा है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं। हम अपने दर्शकों को भी दिखाना चाहेंगे कि पहली तस्वीर अयोध्या में आप देख सकते हैं किस तरीके से भक्तों का सैलाब उमड़ा हुआ है, किस तरीके से भक्तजन अयोध्या में राम मंदिर में पहुंच रहे हैं। और न सिर्फ राम मंदिर में बल्कि अयोध्या के हर कोने कोने में अपना एक खास महत्व है और आज का दिन वाकई में अपने आप में बेहद खास है। ऐसे में अयोध्या में मौजूद रहना ही अपने आप में एक बड़ा सौभाग्य की बात है। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर अभी थोड़ी देर पहले ही रामलला का अभिषेक किया गया और तीसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर मंगल गान गाया जा रहा है। हर तरफ राम नाम का युद्धघोष हो रहा है, भगवान का श्रृंगार किया गया और कनक भवन की तस्वीर भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वहां पर भी भक्तों का सैलाब उमड़ा हुआ है। माना जाता है कि माता कैकेयी ने माता सीता को कनक भवन मुंह दिखाई के रूप में दी थी। ऐसे में भगवान रामलला के जीवन से जुड़ी एक खास महत्व है कनक भवन का भी। ऐसे में श्रद्धालु लगातार वहां पर भी पहुंच रहे हैं, मंगल गान गा रहे हैं और ऐसे में जब इतनी भारी संख्या में श्रद्धालु जन वहां पर पहुंचे हुए हैं तो सुरक्षा भी अपने आप में एक बड़ा चैलेंज हो जाता है प्रशासन के लिए। ऐसे में ड्रोन से पैनी नजर रखी जा रही है। हर चौराहे पर, हर छोटी बड़ी जगह पर खास सुरक्षा व्यवस्था की गई है। ड्रोन से भी चप्पे चप्पे पर पैनी नजर रखी जा रही है। तो आपको तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं कि भगवान रामलला का सूर्य तिलक किस तरीके से किया जा रहा है। वाकई अपने आप में एक बेहद भव्य तस्वीर है। थोड़ी देर पहले भगवान रामलला का राज तिलक किया गया था, आज सूर्यवंशी का राज्य तिलक किया जा रहा है। वाकई आज का दिन त्रेता युग का नजारा हमें दिखा रहा है और देखिए किस तरीके से कितनी अलौकिक तस्वीर है अपने आप में ये, जब सूर्य की किरणें भगवान रामलला के मस्तिष्क पर सीधी पड़ रही हैं और भगवान रामलला का राज तिलक किया जा रहा है, सूर्य तिलक किया जा रहा है। जी निमिष, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं, आसपास के लोगों में कितना उत्साह है और सुरक्षा की दृष्टि से भी लोग बताइए कि किस तरीके से व्यवस्थाएं की गई है वहां पर। देखिए, हम इस समय रामलला के निकास द्वार राम मंदिर में जो दर्शनार्थी दर्शन करके निकल रहे हैं, गेट नंबर 3 वीआईपी गेट नंबर 3 पर हैं और जहां से आस्था का सैलाब लगातार उमड़ता चला जा रहा है। लोग दर्शन करके निकलते आ रहे हैं और लगातार जो श्रद्धालु हैं वो श्रद्धा से अभिभूत है। तमाम जो लोग हैं वो लगातार आ रहे हैं। दर्शन हुआ अंदर? राम जन्मोत्सव के मौके पर अंदर गए, दर्शन हुआ? हाँ, दर्शन हुआ। कैसी आभा थी अंदर? बहुत बहुत उत्तम, इतना बढ़िया तो मैं कभी देखा ही नहीं था। आज राम जन्मोत्सव है, सूर्य तिलक हुआ, भगवान की महाआरती। आज हम लोग को बहुत ही पहले मुंह खोलिए। कैसा रहा था अंदर, कैसा दर्शन हुआ? बहुत अच्छा था, एकदम इतना अच्छा लगा। आप लोगों ने दर्शन किया है? हाँ, बहुत अच्छा हुआ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तमाम जो सूर्य तिलक था, जो अंदर की व्यवस्थाएं थी, कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी। भगवान के जन्म की आरती में आप भी शामिल हुए? नहीं, आरती में नहीं शामिल। जन्मोत्सव में हाँ थे।
अंदर दर्शन हुआ आप लोगों का? बिल्कुल बहुत अच्छे से रहा? बहुत अच्छा बहुत अच्छा था। दर्शन देखने को देखिए ये उत्साह बता रहा है कि अद्भुत दर्शन है, लोग लगातार आते जा रहे हैं। कैसा रहा? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा रहा, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा था और बहुत अच्छा, बहुत सुंदरता, बहुत दिव्य लगा, बहुत सुंदर लगा देखकर। भीड़ बहुत है लेकिन आस्था अपने शबाब पर है और इस चिलचिलाती गर्मी में जितना रिलैक्स दिया जा सकता था उतना राम भक्तों को राम मंदिर ट्रस्ट और अयोध्या जिला प्रशासन ने दिया है। यहाँ पर राम भक्तों का स्वागत सरयू जल से किया गया है, सरयू जल ड्रोन के जरिए छिड़काव करके किया गया। इसके साथ ही सड़कों पर मैट बिछाया गया, श्रद्धालुओं को जितनी अच्छी सुविधा दी जा सके उसका प्रयास है। आराध्य का जन्मोत्सव हो और उसमें कठिनाई हो तो भी लोगों को कोई गुरेज नहीं है। शायद यही वजह है कि आस्था अपने शबाब पर बढ़ती रही। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती रही वैसे वैसे श्रद्धालुओं की आमद बढ़ती रही और राम जन्मोत्सव के मौके पर इस समय लाखों की संख्या में श्रद्धालु राम मंदिर ही नहीं अयोध्या के प्रत्येक मठ मंदिर में है और हर जगह अपने युवराज का, अयोध्या के राजकुमार का स्वागत हो रहा है। उनके जन्मोत्सव के मौके पर बधाई गान, धार्मिक अनुष्ठान और इसके साथ ही जगह जगह होली खेल करके भी रामलला के जन्म का उत्सव मनाया जा रहा है। जी बिल्कुल निमिष, ऐसा लग रहा है कि मानो आज भगवान खुद साक्षात अयोध्या में जन्म ले रहे हो, क्योंकि जो तस्वीरें हम इस वक्त स्टूडियो से बैठकर अयोध्या की देख पा रहे हैं उसमें देखकर ऐसा ही लग रहा है कि मानो त्रेता युग की तस्वीरें ऐसी ही कुछ रही होंगी जो इस वक्त हम टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। निमिष तो ठीक है, हमारे संवाददाता नितिका भी इस वक्त कनक भवन में मौजूद है, वहां पर चलते, वहां पर देखते कि क्या कुछ तस्वीरें इस वक्त वहां पर है। जी नितिका, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है तो बताइए इस वक्त भक्तों के अंदर किस तरीके का उत्साह है, क्योंकि भगवान रामलला का सूर्य तिलक शुरू हो चुका है और कनक भवन में किस तरीके की तस्वीरें आपको देखने को मिल रही है? देखिए, कनक भवन में भी 12 बजते ही जैसे ही मंदिर के कपाट बंद हुए थे, क्योंकि प्रभु श्री राम का जन्म होना था, ऐसे में यहाँ पर जो तमाम भक्तगण थे वो यहाँ पर भारी संख्या में यहाँ पर मौजूद थे। अभी भी आप देखेंगे कि गर्भगृह के आगे कितनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। जैसे ही पर्दे खोले गए, प्रभु श्री राम के सबने दर्शन किए, उनके अद्भुत रूप के दर्शन किए, उनका श्रृंगार किया गया है, उनको भोग लगाया गया है और तमाम जो इंतजाम थे, जिस घड़ी का सबको इंतजार था उसके लिए यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं और वो लगातार दर्शन कर रहे हैं। अभी भी यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं इनको मैनेज करना, क्योंकि 12 बज चुका है, प्रभु श्री राम का जन्म हो चुका है, आरती का समय था। ऐसे में सबको यहाँ पर रुकने का समय दिया गया था कि वो यहाँ पर आरती का समय रुक सकते हैं और तब से लगातार लोग यहाँ से जाना नहीं चाहते। आप देख रहे हैं कि जो पुलिस के तमाम पुलिस के अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार भीड़ को मैनेज किया जा रहा है, क्योंकि श्रद्धा इतनी है कि उसको बता पाना बड़ा मुश्किल है। यहाँ पर जो लोग हैं वो आगे बढ़ना ही नहीं चाहते हैं, जो मूर्ति के आगे रुकते हैं वो आगे बढ़ना ही नहीं चाहते हैं और जितनी भीड़ पूरे अयोध्या में है उसी तरह की भीड़ कनक भवन में भी है। सुबह से ही यहाँ पर लगातार श्रद्धालु पहुँच रहे हैं और यहाँ पर उत्साह काफ़ी ज़्यादा है। देश के अलग अलग हिस्सों से लोग यहाँ पर आए हुए हैं और क्योंकि कनक भवन की मान्यता बहुत है, यहाँ पर माता सीता के साथ में प्रभु श्री राम की मूर्ति विराजमान है। ऐसे में लोग यहाँ पर दूर दूर से दर्शन करने के लिए लगातार पहुँच रहे हैं और अब प्रभु श्री राम का जन्म हो चुका है और क्योंकि ये बेहद विशेष अवसर है, ऐसे में यहाँ पर लोग लगातार पहुँच रहे हैं। कुछ लोगों से बात भी करते हैं। यहाँ पर लोग यहाँ पर, आप कहाँ से आई हैं? टीकमगढ़ जिले से। दर्शन हो गए हैं? हाँ। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। तो देख रहे हैं कि लगातार जो क्राउड है वो मूव कर ही रहा है, जो श्रद्धालु हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं, अपने अपने तरीके से भक्ति के अलग अलग रंग दिखा रहे हैं। प्रभु श्री राम को जो भेंट देनी है वो दे रहे हैं, प्रसाद चढ़ा रहे हैं, भोग लगा रहे हैं और यहाँ पर आस्था के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं, चाहे वो मंदिर के अंदर हो, चाहे वो बाहर हो, चाहे वो सड़कों पे हो। कई सारे लोग साष्टांग प्रणाम करते हुए आ रहे हैं और यहाँ पर भक्तों की भारी भीड़ न सिर्फ श्री राम के मंदिर में बल्कि यहाँ कनक भवन में भी बड़ी संख्या में लोग यहाँ बिल्कुल नितिका, एक खास तस्वीर जो हम लोग भी देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ना उम्र की बाधा है, ना गर्मी की कोई बाधा है, हर उम्र के लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, बूढ़े, नौजवान, बच्चे, हर कोई हमें तस्वीरों में नजर आ रहा है। बस हर कोई इस खास पल का गवाह बनना चाह रहा है, क्योंकि आज ये जो खास पल है वाकई अपने आप में बहुत ही गौरवशाली पल है।
निमिष, आपके पास आती हूं मैं। आप बताइए कि अभी वहां पर आप क्या कुछ तस्वीरें देख पा रहे हैं, क्योंकि आज का जो खास दिन है ये वाकई अपने आप में वहां मौजूद होना एक बहुत ही गौरव की बात है। देखिए, मैं बता दूं कि राम जन्मोत्सव का मौका है और भगवान राम का जन्म हो रहा है। शायद यही वजह है कि जो लोग मंदिर में पहुंचे हैं वो लोग लगभग रुक से गए हैं। देखिए, जो श्रद्धालु आ रहे हैं इनकी आमद उतनी नहीं है जितने मंदिर में मौजूद हैं। लोग चाहते हैं कि अपने आराध्य का दीदार कर सके, अपने आराध्य के इस जन्मोत्सव के मौके पर जो उनका जो इतनी खूबसूरत सजावट हुई है उसको देख सके। शायद ये वजह है कि राम मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की जो आमद थी वो बहुत ज्यादा है और इस समय निकास द्वार पर भीड़ बहुत ही हल्की हो गई है। लोगों को निवेदन किया जा रहा है कि आप लोग चलिए। सर, दर्शन हुआ आपका? बहुत अच्छे से, बहुत मजा आया। उनको देख के तो ऐसा लग रहा था भाई कि एकदम आंसू से आ रहे थे। बहुत टाइम लगा एकदम भीड़ में, बट अच्छे से हो गया एकदम सामने। कितनी भीड़ है अंदर? बहुत ज्यादा, एकदम इतनी भीड़ है कि सब लोग एक दूसरे के ऊपर लदे जा रहे हैं, गिरे जा रहे हैं। यहाँ तक कि लड़ाई भी हो गई थी बीच में सीढ़ियों पे। बहुत अच्छा लगा हमको। व्यवस्था है कैसी? बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत अच्छा लगा। लगातार हम आपको दिखा रहे हैं राम मंदिर से लाइव। और एक बार फिर आपको बता देती हूँ कि आपके मन में भी सवाल होगा कि भगवान रामलला का सूर्य तिलक किस तरीके से किया जा रहा है। तो ये राम मंदिर के ऊपरी तल पर रिफ्लेक्टर और लेंस स्थापित किया गया है। यहाँ पर सूर्य की जो किरणें हैं वो सटीक रूप से रामलला के ललाट पर पहुंच सके, इसके लिए सूर्य की रोशनाई लेंस के माध्यम से दूसरे तल के मिरर पर पहुंचेंगी और फिर इन किरणों का टीका 75 किलोमीटर के आकार में रामलला के ललाट पर, जो इस वक्त आप देख पा रहे हैं, इस तरीके से भगवान सूर्य की जो किरणें हैं वो भगवान रामलला के कपाट तक पहुंची हुई है। और कुछ इस तरीके से भगवान रामलला का सूर्य तिलक किया जा रहा है। भगवान का श्रृंगार हो चुका है और आप देख सकते हैं कि ये तस्वीरों को शब्दों में बयां करना शायद मेरे लिए भी मुश्किल होगा, लेकिन वाकई इस तस्वीर को देखकर लगता है कि भगवान रामलला कुछ ऐसे ही नजर आते होंगे, क्योंकि इतनी खूबसूरती से इन्हें सजाया गया है। पिछले 1-1.5 घंटे से हम आपको तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं किस तरीके से भगवान रामलला का अभिषेक किया गया, उनको नहलाया गया, उनको शहद चढ़ाया गया, दूध दही से उनका श्रृंगार किया गया है उसके बाद, और अब भगवान रामलला का सूर्य तिलक किया जा रहा है। और एक बार फिर मैं अपनी संवाददाता नितिका के पास चलूंगी। नितिका, बताइए कि अभी वहां पर क्या कुछ तस्वीरें आपको देखने को मिल रही है। रामलला का सूर्य तिलक शुरू हो चुका है, ऐसे में कनक भवन में मौजूद श्रद्धालुओं के अंदर कितना उत्साह है, किस तरीके से वहां पर इस खास दिन को मनाया जा रहा है, किस तरीके से सेलिब्रेट किया जा रहा है? देखिए, जिस तरह से त्रेता में तस्वीर रही होगी जब प्रभु श्री राम का जन्म हुआ होगा, कुछ उसी तरह का उल्लास दिख रहा है, उत्साह दिख रहा है यहाँ पर कनक भवन में और पूरे अयोध्या में, जहाँ पर प्रभु श्री राम के जन्म के साक्षी बनने के लिए, जन्मोत्सव के साक्षी बनने के लिए यहाँ पर तमाम लोग दूर दूर से आए हैं। आप देखेंगे कि सभी के हाथों में कैमरा दिख रहा है, सब उस मोमेंट को कैप्चर करना चाहते हैं कि वो यहाँ तक आए हैं तो वो कुछ यादें साथ में घर ले जाना चाहते हैं। ऐसे में यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है और खास करके 12 जैसे ही बजे मंदिर के कपाट बंद हुए। उस दौरान जो तमाम अनुष्ठान होने थे, पूजा अभिषेक होनी थी, वो हुआ। उसके बाद में जो भक्त हैं उनको यहाँ से जाने के लिए भी कहा जा रहा है, क्योंकि भीड़ काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, इतनी ज़्यादा हो गई थी कि उनको मैनेज करना मुश्किल हो जा रहा था, क्योंकि हर कोई यहाँ पर जो प्रभु की मूर्त है उसको देखना चाहता है, उसको थोड़ी देर यहाँ पर रुक के उनका ध्यान करना चाहता है। ऐसे में प्रशासन की बड़ी चुनौती थी, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग अयोध्या पहुंचे हुए हैं, लेकिन अयोध्या के एंट्री पॉइंट से, चाहे वो मंदिर हो, प्रभु श्री राम का मंदिर हो या फिर कनक भवन हो, हर जगह प्रशासन के पुख्ता इंतजाम है और लोग भी सेफली पूरी तरह से दर्शन कर पा रहे हैं। और यहाँ पर कई सारे लोग अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। आप कहाँ से आए हुए हैं? हमारा बाजार अयोध्या से, यही के हैं। कैसी लगी इस बार यहाँ पर? बहुत अच्छा लगा मुझे। बहुत अच्छा लगा। बदलाव देखा है? बदलाव, बहुत विकास हो रहा है अयोध्या में, एकदम विकास हो रहा है योगी माननीय जी के। हाँ, माननीय योगी जी पूरा विकास करते चले जा रहे हैं। मतलब 10 साल, मतलब 8 साल में इतना काम दिखा अयोध्या में, इतना काम दिखा, अखिलेश यादव भी इतना काम नहीं किया। हाँ, मतलब माननीय योगी जी 27 में फिर आएंगे। अयोध्या की तस्वीर बदली है और उत्सव और ज्यादा भव्य हुए हैं। आप बताइए कहाँ से आए? अयोध्या से ही है। जय श्री राम जी। कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही आनंद पल और क्षण ये लग रहा है, जो कि प्रभु श्री राम जी का आज जन्मोत्सव मनाया जाए अयोध्या धाम में।
तो हम काफी आनंदित हैं। आप तो अयोध्या नगरी के होंगे, आपको विशेष करके इंतजार होगा इस पल का 12 बजने का जब जन्म। अयोध्या नगरी नहीं, समस्त हिंदू समाज को, समस्त अयोध्यावासी को ये आनंदित है कि अयोध्या धाम में इस तरह से धूमधाम से मनाई गई। और आज अयोध्या धाम में एक प्रकार का दीप उत्सव मनाया जाएगा, वो भी 3 लाख दिए जला के अयोध्या के राम की पैड़ी पर। अयोध्या में तमाम ऐसे धार्मिक जगहों पर, तमाम ऐसे मंदिरों पर भी दीपक जलाए जाने की दीप उत्सव का दीप यानी कि एक प्रकार की आज दीपावली मनाई जा रही है। बिल्कुल दीपावली मनाई जाएगी और भव्य तस्वीर होगी। आपने दर्शन कर लिए? कहाँ से आई हैं? हम टीकमगढ़ जिला से। कैसा लग रहा है यहाँ पर? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लग रहा है। अब तो प्रभु श्री राम का जन्म भी हो गया है। हाँ, हो गया दूसरा जन्म। सही। अच्छा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। अच्छा, आप लोग बताइए, आप लोग कहाँ से आए? जी नितिका, बिल्कुल हम भी तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि भक्तों के अंदर कितना उत्साह है आज के दिन को लेकर। तो आप सभी का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और रिलायंस इंडस्ट्रीज के निर्देशक अनंत अंबानी की पदयात्रा का आज समापन हो गया है। पदयात्रा के आखिरी दिन अनंत अंबानी ने अपनी मां नीता अंबानी और पत्नी राधिका के साथ द्वारिकाधीश के दर्शन किए। द्वारिका पहुंचने पर अनंत अंबानी का भव्य स्वागत किया गया। अनंत अंबानी इससे पहले जगत मंदिर पहुंचे थे, जहां उनका ब्राह्मणों ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ स्वागत किया था। इसके बाद अनंत ने द्वारिकाधीश मंदिर में पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। तो अनंत अंबानी पिछले कुछ दिनों से पद यात्रा पे निकले हुए थे और आज इसका समापन हो गया है। आखिरी दिन उन्होंने मां नीता अंबानी और पत्नी राधिका मर्चेंट के साथ द्वारिकाधीश के दर्शन पूजन किए। तो 3 तस्वीरें इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि अनंत की पदयात्रा का आज समापन हुआ है और ऐसे में अंबानी परिवार पर पुष्प वर्षा की गई है। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं मंदिर परिसर की। जब अंबानी परिवार द्वारिकाधीश के दर्शन के लिए पहुंचा था तो मंदिर परिसर में किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था की गई थी और द्वारिकाधीश मंदिर में अनंत अंबानी और उनका परिवार दर्शन पूजन के लिए पहुंचा था। तीसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें अनंत अंबानी, राधिका मर्चेंट और नीता अंबानी नजर आ रही हैं। As a mother, it's a very proud feeling to see my youngest son Anant complete his Padyatra from Jamnagar to this divine place of Dwarkadish. For all the youngsters who have accompanied Anant for the last 10 days, they are spreading our Sanskriti, our tradition, our culture and carrying it forward. I can only thank Lord Dwarkadish for giving strength to Anant, whose determination and commitment and devotion to God has been supreme. So, all I can say is Jai Shri Krishna and Jai Dwarkadish. आप सबको जय द्वारकाधीश और रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज 10वां दिन है और हमारा पद यात्रा का अंत है। आप सबको श्री द्वारकाधीश आशीर्वाद दे और मेरा दर्शन हो चुका है और पद यात्रा का समर्पण हो चुका है। सबको जय द्वारकाधीश और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज अनंत का 30th बर्थडे है और अनंत की इच्छा थी कि शादी के बाद वो इधर चल के आएंगे हमारे घर से, जामनगर से, और बहुत साल से ये इच्छा थी पर कोई साल नहीं हो पाया, कोई साल, और ये साल उन्होंने अपना मन लगा के ये कर दिखाया मुझे और मुझे बहुत गर्व है इन पे कि आज हम इनका बर्थडे श्री द्वारकाधीश के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। थैंक यू एवरीबॉडी। और जो भी घर से उनको ये दुआ देते रहे कि उनका पदयात्रा सफल हो, उनको भी हमारी तरफ से थैंक यू वेरी मच कि आपकी उम्मीद हमारे साथ रही। थैंक यू। और अनंत अंबानी पिछले कई दिनों से जामनगर द्वारिकाधीश मंदिर तक पदयात्रा कर रहे थे। अपनी 10 दिन की पदयात्रा में उन्होंने 170 किलोमीटर का सफर किया है। उन्होंने 29 मार्च को पदयात्रा की शुरुआत की थी। अपने पैतृक गृहनगर और कर्मभूमि जामनगर से की थी, जो रामनवमी के दिन द्वारिका में संपन्न हुई है।
पदयात्रा के दौरान वो हर दिन 7 घंटे में 20 किलोमीटर चले हैं। और अपनी पदयात्रा के समापन पर अनंत अंबानी ने भजन गाकर सुनाया है। इस दौरान नीता अंबानी और राधिका ने भी उनका साथ दिया है। जोड़ जे द्वारिका नो नाथ जे राजा रण जोड़ जे नाथ जे राजा रण जोड़ जे। और अनंत अंबानी की पदयात्रा में उनके दोस्त भी शामिल हुए हैं। न्यूज 18 ने बात करते हुए उनके दोस्त ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। दोस्त के लिए क्या कहेंगे, इस दोस्ती की मिसाल के लिए क्या कहेंगे आप? दोस्त है वो इतनी अच्छी काम कर रहे हैं, इतने अच्छे तरीके से चल रहे हैं, बहुत खुशी मिल रही है और उनके साथ में हम छोटे से तरीके में कुछ भी जुड़े हुए हैं तो अच्छा लग रहा है जी। कभी ऐसा सोचा था कि इस तरह से यात्रा होगी और आप उनके साथ चलेंगे, या फिर अनंत जी ने कभी आपको कहा था इस तरह का कोई ड्रीम आया या फिर द्वारका जाना है, ऐसा कुछ कहा था? उनके साथ में उन्होंने कहा था जहाँ जहाँ जाते हैं वो मंदिर में हम उनके साथ में जाते हैं, हमारा सौभाग्य है तो खुशी मिलती है जी। शुक्रिया आपका। तो दोस्त भी उनके साथ जुड़े हैं, पूरी दोस्तों की टोली यहाँ पर दिख रही है अनंत जी के साथ।